नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपने जीएसटी को पीएमएलए में लाने का विरोध किया है। इसको लेकर आपका कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को पीएमएलए के अंतर्गत लाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपने जीएसटी को पीएमएलए में लाने का विरोध किया है। इसको लेकर आपका कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल केसरी डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार ने प्रतिभाग किया। संजय निषाद ने बताया कि राष्ट्रीय मछुआ दिवस के दूसरे समापन के दिन केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों के बेहतरी के लिए कई राज्यों के मत्स्य मंत्रियों के सदस्यों की टीम के नाम लिए। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन की अध्यक्षता में कई राज्यों के मत्स्य मंत्रियों के सदस्यों की टीम के नाम लिए गए। सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए जाना जाता है और सावन के सोमवार का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है। लेकिन प्रयागराज में इस महीने प्रत्येक सोमवार को यहाँ होने वाली गहरेबाजी का भी अपना एक खास आकर्षण है। वहीं प्रयागराज में हर साल सावन के सोमवार की शाम इको और घोड़ों की टापों की टक टक से गूंजने लगती है। इक्का दौड़ की इस लोक परंपरा गहरेबाजी को देखने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग शहर की सड़कों में जमा हो जाते हैं। सावन के महीने में प्रयागराज की सड़कों में इको की रेस की अनोखी परंपरा है, जो देश के किसी कोने में देखने को नहीं मिलती। ये घोड़ों की जो है गहरेबाजी की परंपरा 200 साल पुरानी है और ये प्रयागराज में यहाँ पे ये शुरुआत यहाँ के तीर्थ पुरोहित जो पंडा हैं उन लोगों ने शुरू किया इसको। कालांतर जो है इस पे सब जात के लोग, शिव जो है वो उनका सबसे प्रिय महीना सावन का सबसे प्रिय दिन सोमवार, इसीलिए सोमवार को घोड़ों की रेस होती है। और इसमें देखिए ये गंगी जमनी तहजीब का यह अनूठी जगह है जहां हिंदू मुसलमान हर जात के लोग इस त्यौहार में एक साथ उसी उत्साह से भाग लेते हैं। सावन के 4 सोमवार है ना, ये इलाहाबाद में गहरेबाजी का शौक जो है ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। गहरेबाजी ऐसा नहीं कि केवल इलाहाबाद में होती है, लेकिन अलग अलग महीनों में होती है। इलाहाबाद की जो परंपरा है, प्रयागराज की जो परंपरा है, वो सावन के 4 सोमवार और अब की बार अधिक मास हो जाने की वजह से 2 मास का सावन है, तो 8 सोमवार ये गहरेबाजी इलाहाबाद में होगी। सावन शिव का महीना है, शिव शक्ति के प्रतीक है। अश्व भी जो है, घोड़ा भी शक्ति का प्रतीक। खबर सुल्तानपुर से है, जहां गोमती नदी में एक युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई जब युवक अपने साथियों के साथ नदी में मछली पकड़ रहा था। वहीं युवक के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अब गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के कांपा गाँव का है। मेरा नाम राजित राम है। क्या मामला है सर, मेरा भाई जो है वो मछली पकड़ने आया था जी, और वो उधर से मतलब कि नदी पार कर रहा था उस तरफ, दूसरी तरफ छोड़ को जाने के लिए। तो आधा नदी पार कर चुका था, उसके बाद में थोड़ा रह गया था दुलाठी, बस वहीं पर मतलब कि वो बोलने लगा, आवाज़ करने लगा। कितने भाई हो तुम? हम 4 भाई हैं। तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया अभी, मतलब। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्य के बीच विवाद मामले में दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य प्रयागराज पारिवारिक कोर्ट में पेश नहीं हुई। ज्योति मौर्य के वकील ने हाजिरी माफी की कोर्ट में अर्जी दी, जबकि आलोक मौर्य पारिवारिक अदालत में पेश हुए। आलोक मौर्य के वकील ने
जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल वाद की कॉपी मांगी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों पति पत्नी का प्रयागराज के पारिवारिक कोर्ट में आमना सामना होगा। सर, हमने वहाँ से कॉपी निकलवाने की गुजारिश की है हमारे एडवोकेट साहब ने, और सर अगली डेट 18 लगी हुई है सर, उस पर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। आज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला है कि वाद की कॉपी ये हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे, जिसमें कोर्ट ने हमको 18 अगस्त का टाइम दिया है। इसके बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर विशाल मेगा मार्ट में हुई चोरी का साउथ जोन की पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक नकाबपोश बदमाश मॉल के अंदर घुसा और चुपचाप रखे हुए कैश को उठा लिया, जिसके बाद एक साउंड बॉक्स खरीदा जिसमें उसे सारा पैसा रख दिया और साउंड बॉक्स को काउंटर पर जाकर स्कैन करा दिया और निकलकर फरार हो गया। वहीं आरोपी वीर सिंह को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। देखिए, कल दिनांक 10 जुलाई को थाना कृष्णनगर क्षेत्र में जो स्थित विशाल मेगा मार्ट है, वहां के अधिकारियों द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 9 जुलाई को दिन में उनके यहाँ एक नकाबपोश व्यक्ति ने, जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था, वो दुकान में प्रवेश करता है और जो इनका मेन स्टोर रूम है जहाँ पे इनके कलेक्शन का सारा कैश रखा रहता है, वहां पर लॉकर को चाबी के द्वारा खोलकर उसमें रखे सारा कैश, जो करीब 22,13,000 रुपए से अधिक था। अगली खबर कानपुर से है, जहां नजीराबाद पुलिस ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए महिला की लाश से जेवर गायब कर लिए। वहीं बेटे ने सवाल उठाए तो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। वहीं अब पीड़ित की ओर से आईजीआरएस में प्रार्थना पत्र देकर जांच कर्नलगंज एसपी को सौंप दी गई है। वहीं पूरे मामले पर डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि मां और बेटे का शव घर में मिलने की घटना के बाद पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवाया था। महिला के गहने महिला की छोटी बहू को सुपुर्द कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति का अपनी बहू से पारिवारिक विवाद चल रहा था। फिलहाल जितेंद्र द्वारा लगाए गए आरोप की जांच एसीपी कर्नलगंज के द्वारा की जा रही है। ये घटना 12 अप्रैल की है, नज़ीराबाद के आर के नगर क्षेत्र की, जिसमें एक महिला और उनका एक बेटा, जो छोटा बेटा था, उनकी बॉडी मिली थी। तो उस समय तो जो पोस्टमार्टम और सारी विधिक क्रियाएं कर दी गई थी सारी चीज़ें, लेकिन अभी एक आरोप लगा है, जो इनके एक और बेटे थे जितेंद्र, उनकी तरफ से एक आरोप लगा है कि जो महिला थी वो उनके जो शव पे जो गहने थे वो नहीं मिल रहे हैं या वो गायब कर दिए गए हैं। इसके बारे में जो इनिशियल अभी जो जानकारी की गई है वो पता चला है कि वो गहने उनके ही एक जो भाई थे, दूसरे भाई, उनके बहू को सुपुर्द किए गए हैं। उसका एक लिखा पढ़ी का लेटर भी है। फिर भी ये जो आरोप लगाए हैं, इसके हम लोगों ने जांच के लिए एसीपी कर्नलगंज को इसको दिया है और वो उसकी पूरी जो जांच है वो तफ्तीश पूरी करेंगे और जो भी विधिक जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने। वहीं झांसी के मोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गई गर्भवती महिला, पति और उसके परिजन की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक और उनके कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब पीड़ित गर्भवती महिला के पति ने सुसाइड की चेतावनी दे दी है, तो वहीं उप जिलाधिकारी ने लिखित बयान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का हवाला दिया है। एक किरण कोरी हैं, यहीं बमरौली स्टेट, जहाँ पर एक तहसील है, गांव है। रोहित कुमार उनके पति हैं। तो इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि वहाँ पर कुछ जो है इलाज कराने गए थे, तो वहाँ पर कुछ विवाद हो गया था। तो आज दोनों पक्षों को बुलाया गया था और दोनों पक्षों की बातों को सुनी गई है। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, तो दोनों पक्षों को अवगत कराया गया है कि आप अपने लिखित शिकायत यहाँ पर उपलब्ध करा दें और अपने बयान दे दें। और इसमें एक टीम बनाई जा रही है, टीम जाँच करेगी। जाँच के उपरांत जो भी चीज़ें, जो भी सत्यता पाई जाएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रोहित कुमार मेरा नाम है। कल मैं मोट स्वास्थ्य केंद्र में दिखवाने गया था, तो मेरी वाइफ को धक्का दे के गिरा दिया गया, जो कि 8 महीने से गर्भवती है। मुझे पीटा गया, मेरी भाभी को हाथ पकड़ के मरोड़ दिया गया, खींचा गया। जाति सूचक बेइज्जती कर रही है मेरी, जिसके लिए हम कल शिकायत पत्र देने था। जे सुमित मुसरिया हैं, अधीक्षक मेडिकल के, इसकी शिकायत करने मोट थाने कल विगत रात 10 बजे तक बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय ने फ़ोन करके बुलाया है, दोनों पार्टियों को बिठाया। तो अभी तो आए थे एसडीएम के पास, क्या हुआ? अभी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले साहब ने बिठाया, बोले ठीक है लिखित बयान दो। उन्हीं को ज्ञापन देने की, उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग?
उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। हरदोई में लव जिहाद के मामले में दलित युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी समेत युवक, 2 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल लव जिहाद का आरोपी रोशन अली हिंदू युवती का बहला फुसलाकर उसे मुंबई ले गया था। परिजनों के कहने पर उसने वापस लौटकर हिंदू रीति रिवाज से युवती के साथ शादी की थी। शादी के बाद वो युवती के साथ अपने गाँव वापस लौटा और उसने हिंदू युवती के साथ धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग इस समय सुरसा ब्लॉक में खड़े हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर रामपुर गांव स्थित है। ग्रामीणों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि रोशन अली नाम का युवक है, एक दिल्ली से युवती लेकर के आया जिसका नाम था रोशनी बंसल। उससे जो है गुपचुप तरीके से निकाह किया उसने। छानबीन करने पर पता चला कि उस युवती से उसने पहले हिंदी रीति रिवाज से जो है शादी की, जो कि कानून से बचने के लिए ऐसा कार्य उसने करा। अब पुनः लड़की को इस्लाम जो है धर्म में लाने के लिए उसने जो है निकाह कल जो है गुपचुप तरीके से गांव में ही करा मौलवी के द्वारा। और जब इसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई तो हम लोग सभी थाने में उपस्थित हुए और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि उचित कार्यवाही की जाए। मेरा नाम रोशन अली है। मैं इस्लाम धर्म से हूँ और लड़की से प्यार करता हूँ। हिंदू लड़की है। 8-10 साल से प्यार करता हूँ मैं। और मैं शादी करी थी कोर्ट में जाके हिंदू रीति रिवाज से, और मेरा धर्म परिवर्तन भी हुआ है। मेरा नाम पहले रोशन अली था, फिर रोशन लाल हुआ। उसके बाद मैं गाँव आया। मैं गाँव आके मैंने निकाह करा के, निकाह मैंने इसलिए करा था कि मैं दोनों को पाना चाहता था, किसी को खोना नहीं चाहता था। ये दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आरोपित किया गया कि सुरसा निवासी एक युवक जो कि दिल्ली में काम करता था, उसने उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विवाह किया और फिर उसके बाद यहाँ सुरसा में और उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन करा करके दोबारा उसने विवाह किया है। इसमें जांच की गई और तथ्य सही पाए जाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। खबर हरदोई से है, जहां आवारा गौवंश से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद विद्यालय में गौवंश को बंद कर दिया गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव के प्राथमिक विद्यालय में गौवंशों को बंद कर दिया है। स्कूल में गौवंश बंद होने के चलते बच्चे और अध्यापक बाहर टहल रहे हैं। इस मामले की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस मामले की जानकारी होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अगली खबर देवरिया से है, जहां ग्राम पेकोली महाराज की रहने वाली अंशिका देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ससुराल वालों और पति की दूसरी शादी करने को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। अंशिका के ससुराल वालों ने दहेज मांगने को लेकर महिला को घर से निकाल दिया था। महिला अपनी एक छोटी बेटी को साथ में लेकर एक किराए के मकान में रह रही है। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दहेज उत्पीड़न जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। क्या मामला है? मैम सर, हम लोग का लव मैरिज के शादी है। मेरा आदमी छोड़ के भाग गया है। मैं 1-2 साल के लड़के के लेके परेशान हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा सहारा देने वाला कोई है नहीं इस दुनिया में। जो था वही था। मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो कह रहा है मैं नहीं रखूँगा, जेल में चला जाऊँगा। मैं बोली आओ कोर्ट में जो कहना है फैसला कर लो, लेकिन वो नहीं आ रहा। उसकी मम्मी भी बोल रही है मैं नहीं रखूँगी घर में। क्यों नहीं रखेंगे? पता नहीं क्यों नहीं रखने के लिए कह रही है वो। विवाद हुआ था? कुछ नहीं विवाद हुआ था। आज तक हम लोग में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इसी महीने में 12 तारीख से ये सब हुआ है। वो मैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने 6 दिन के लिए। वो जबरदस्ती मुझे मार पीट के प्रतिभा अस्पताल में जाकर अबॉर्शन करवा दिए। मैं बोली नहीं ज़रूरत है हमको करवाने के, सरकारी अस्पताल में मैं अपना इलाज करवा लूँगी। वो बोला नहीं हमको चाहिए वो लड़का। हमको नहीं पता था कि ये सब करवाने के बाद मुझे वो छोड़ के चला जाएगा। आपके पति की दूसरी शादी हुई है क्या? नहीं, अभी उसका शादी वादी कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं आई हूँ। और
बड़ैया के नगर पंचायत में संविदा कर्मी का शव संदिग्ध हालातों में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जिसके बाद जब हत्या का मामला पुलिस की जांच में आया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मृतक एक मामले में मुख्य चश्मदीद गवाह है, जिसको आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी की तलाश में जुटी है। एक 5/7/2023 की एक व्यक्ति की पेड़ से लटक करके फांसी की सूचना हुई थी कि फांसी लटक करके मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर उसके पिता शिवलाल वाल्मीकि द्वारा थाना छलदा में एक FIR दर्ज कराई गई थी 2 लोगों के खिलाफ, राधे श्याम और उनके बेटे रवि के खिलाफ। इन लोगों ने हमारे बेटे को पुरानी रंजिश के कारण मार कर टांग दिया है। इस पर उन्होंने 2 के खिलाफ कराई थी। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि ये मृतक और एक मुकेश वाल्मीकि दोनों साथ ही साथ नगर पालिका कर्मचारी हैं और एक ही जगह काम करते हैं। जब इसको मुकेश से पूछताछ किया गया तो मुकेश द्वारा बताया गया कि मुझको राधे श्याम और उनके बेटे द्वारा मुझको 50,000 नगद दिया गया था और कहा गया था कि तुम इसको हमको मारने में कुछ। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां जनसंख्या दिवस को लेकर बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित रामलीला मैदान में जनसंख्या दिवस पर समान नागरिक संहिता के समर्थन में आवाज उठाई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बजरंग दल के नेता गौरव शर्मा ने कहा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। अगर भारत की बात करें तो ये अनियंत्रित जनसंख्या है। भारत की ओर विशेषकर एक वर्ग के द्वारा संभल नहीं रही है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से यहाँ की डेमोक्रेसी पर अपने आप को हावी कर लेना। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत की अगर बात करें तो ये अनियंत्रित जो जनसंख्या है भारत की और विशेषकर एक वर्ग के द्वारा ये अब संभलने से संभल नहीं रही है और इनका केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से यहाँ की डेमोक्रेसी पर अपने आप को हावी कर लेना। अगर बात करें तो आज हमने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पिछाड़ दिया। आज विश्व में नंबर 1 पर आ गए और जो वास्तव में हमारी एसेट्स हो सकती थी आज वो लाइबिलिटीज हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक दायरा तय करे कि भाई इतने से ज़्यादा जनसंख्या हम अपने देश की नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीमित जमीन है, सीमित खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, अनुच्छेद 30 से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस देश को इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना है। अनुच्छेद 30A को समाप्त करे भारत सरकार। तीसरा, जो अभी बीच में CA कानून बना था उसकी नियम शर्तें लागू करके उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। जहां अलीगढ़ में एक तरफ प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव में महिला को मजदूरी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। बता दें कि जब महिला मजदूरी के पैसे मांगने के लिए पहुंची तो दबंगों ने महिला को पूरे पैसे नहीं दिए। इस पर जब महिला ने पूरे पैसे मांगे तो दबंगों ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला अपनी जान बचाकर भागने लगी तो महिला को बीच रास्ते पर गिराकर पीटा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने थाना टप्पल पहुंचकर तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लड़का को ले गए तय करके 400 पे और 400 के बाद वो 250 रुपया पकड़ा रहा। हम लड़का को के हमें 400 दे रहे हैं ना, 250 दे रहे हैं, तो हम लेके गए पैसा। बाग घर में ही गए हम, घर में तो बाने कही हमने जिस रुपया पकड़ो 400 रुपया लेंगे हम, 250 काय को लें, तुम 250 का 400 के लेंगे, 250 दे रहे हो। वो रुपया हम दे आए, फेंक दे, मैंने ले अपने रुपया हमें ना चाहिए। मैं जितने भोर हो जाइए हमें ना चाहिए तेरे रुपया, हमें देवे तो 400 दियो और ना दियो मत। इतने पे बान गई ऐसे घूसा मारो छाती पे को। मैं बोली मैं तो दूर रही हूँ, मैं तो छाती तो जनानी को हाथ तो है, जनानी तो बोलना होना चाहिए। मैंने जो बात कही है बात है, इतने पे तो फिर लिखाते। वहीं सहारनपुर में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश में मिली राहत के बाद डमोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भर गया है, साथ ही जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इस त्रासदी ने लोगों को 2013 की त्रासदी याद दिला दी। डमोला नदी के किनारे रह रहे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।